कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, ये पहली यूनिट आ गई है। ठीक है, इसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, टू नो द uses of computers in various fields, to understand the computing process, to understand the characteristics of computers, to do the classification of computer, to discuss the various generations of computer. Computer introduction. In simple terms, computer is an electric device which can manipulate the data. ये आप छोटी मोटी वो इसकी डेफिनेशन है, ये देख लो। ठीक है, computers are machine that perform tasks or calculations according to a set of instruction or program. उसके बाद इसमें बताया है कंप्यूटर वर्क थ्रू एंड इंटरेक्शन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसमें बताया गया स्पीकर होता है, इसको सीपीयू कहते हैं। सीपीयू तो नहीं बोलते, कैबिनेट बोलते हैं। ये स्क्रीन होगी, मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया, माइक्रोफोन, माउस, कीबोर्ड, सारे हार्डवेयर। ये है एडोब फोटोशॉप, ये सॉफ्टवेयर हो गया। ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। टैली, ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कोरल ड्रा, ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, आगे इसमें ये जो कैबिनेट है उसके पार्ट्स बताए हैं। ये मदरबोर्ड है। ठीक है, सीडी रोम ये बताई हुई है, जिसमें सीडी या डीवीडी चलती है। ठीक है, हार्ड ड्राइव जिसमें सारा डेटा सेव होता है, हार्ड डिस्क बोलते हैं हम उसको। अभी तो एसएसडी आ गई है। ठीक है, एसएसडी से भी ऊपर आ गया एनवीएमई। फिर आगे पावर कोड्स, ये पावर सप्लाई है। ठीक है, इससे पावर कोड्स निकलती है मदरबोर्ड को, हार्ड ड्राइव को, सीडी प्लेयर को, सबको। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क, ये पुराने ज़माने में यूज़ होती थी, अब नहीं यूज़ होती। इसकी एक फ्लॉपी का साइज़ 1.44 MB का होता था। आजकल तो जो डीवीडी प्लेयर है वो 4.7 GB की होती है। ठीक है, जिप ड्राइव, ये भी पुरानी ड्राइव्स हैं। एक्स्ट्रा केसिंग फ़ैन, ये कूलिंग के लिए होता था कि अंदर जो भी गर्म हवा है उसको बाहर निकाले। ठीक है, ये पावर सप्लाई मैंने बता दी, इससे सारे सिस्टम को पावर सप्लाई मिलती है। सीपीयू, ये मदरबोर्ड पे एक प्रोसेसर लगा होता है, उसको सीपीयू बोलते हैं। और सीपीयू को ठंडा रखने के लिए ऊपर फ़ैन भी लगा होता है, उसको बोलते हैं फ़ैन। हीट सिंक भी होता है, वो सीपीयू की जो प्रोसेसर होता है उसकी हीट को कम करता है, उसको हम हीट सिंक भी कहते हैं। वीडियो कार्ड, गेम्स वगैरह खेलने के लिए जो कार्ड यूज़ होते हैं उसको वीडियो कार्ड कहते हैं। मॉडेम, जैसे इंटरनेट चलाने के लिए एक कार्ड लगता है, कुछ सिस्टम में ये इनबिल्ट आता है, कुछ सिस्टम में ये कार्ड इंस्टॉल करना पड़ता है। साउंड कार्ड, आजकल मॉडर्न सब सिस्टम में साउंड कार्ड इनबिल्ट होता है, लेकिन इसमें इन्होंने एक्सटर्नली लगाया हुआ है। रिबन केबल, ये पुराने सिस्टम में यूज़ होती थी। ठीक है, अभी तो साटा आ गई है। ठीक है, साटा के बाद भी अभी और कितनी टाइप की आ गई है, लेकिन ये पुराने ज़माने में रिबन केबल होती थी। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, कंप्यूटर ऑपरेशन। आगे इसमें बताया कंप्यूटर कैसे काम करता है। इनपुट, कुछ भी डाटा हम कंप्यूटर में जो डालते हैं ना, इनपुट का मतलब कोई भी इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को देते हैं। ठीक है, इधर लिखा हुआ है कंप्यूटर एक्सेप्ट द डेटा प्रोवाइडेड बाय मींस ऑफ इनपुट डिवाइस सच एज ए कीबोर्ड। कीबोर्ड है ना, कीबोर्ड से हम कीज़ टाइप करते हैं, तो टाइप मतलब कीज़ उधर आ जाती है। और माउस है, माउस से भी जो कर्सर आगे पीछे घूमता है, ये भी इनपुट डिवाइस है। स्कैनर हो गया, वो इमेज स्कैन करता है, तो वो सब इनपुट हो गया। इसमें बताया है डेटा, ये रॉ डेटा है, इसको हम कंप्यूटर में इनपुट करेंगे, कंप्यूटर इसको प्रोसेस करेगा और आउटपुट दे के हमें इन्फॉर्मेशन देगा। ठीक है, जैसे हमने 2+2 लिखा और जब उसको हम प्रोसेस करेंगे, 2+2 हो गया इनपुट, प्रोसेस होके जो आउट, प्रोसेस मीन्स जो लोडिंग टाइम लगता है ना, जैसे डमरूस आ जाता है या लोडिंग होता है, वो होता है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के बाद हमें मिलता है आउटपुट। आउटपुट मतलब जो उसका रिजल्ट होता है, जैसे 2+2 4 हो गया, तो ये हमें बिल देता है। ठीक है, और उस इंफॉर्मेशन को हम स्टोर भी कर सकते हैं, तो इसलिए इसमें ये स्टोरेज को बताया गया है कि हम उसको सेव भी कर सकते हैं। मैं इसको आपको लाइव एग्जांपल के साथ बताऊंगा। प्रोसेसिंग मैंने बता दिया, परफॉर्म ऑपरेशन। हाँ, आउटपुट मीन्स जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। 2 मिनट रुको, मैं आपको बताता हूँ ये कैसे काम करता है। ये मैंने डाला 2+2, ये इनपुट दिया है। ठीक है, इधर मैं अभी क्लिक करूँगा तो प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। कंप्यूटर की जो कैलकुलेशन की एफिशिएंसी है वो मिली सेकेंड्स में होती है, तो अभी मैं क्लिक करूँगा, प्रोसेसिंग का पता भी नहीं चलेगा और आउटपुट मिल जाएगा। ये देखो 4 मिल गया आउटपुट।
ये इनपुट दिया, इसने 1 सेकंड में प्रोसेस किया और हमें आउटपुट दे दिया। ठीक है, अब इस फाइल को हम सेव कर लेंगे तो ये स्टोरेज हो जाएगा। ठीक है, इसको मैंने सेव कर लिया डेस्कटॉप पे। अभी मैं करके बताता हूँ। हाँ, ये थोड़ा लोडिंग ले रहा है, ये प्रोसेसिंग हो रही है। ठीक है, ये बुक 1। ठीक है, अब ये स्टोर भी कर सकते हैं हम इसको। किधर है बुक 1? खलास। ठीक है जी, ओके। ये देखो, ये मैंने सेव कर ली फाइल। अब फ्यूचर में मैं कभी भी इसको रिट्रीव कर सकता हूँ। ठीक है, 1 सेकंड, ये देखो ये खुल गई ना, तो ये डाटा स्टोर भी कर लिया मैंने। अभी आपको पता चल गया, इनपुट पता चल गया जो भी हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं। ठीक है, प्रोसेसिंग जो लोडिंग टाइम होता है, जो लोड करता है कंप्यूटर, और आउटपुट जो हमें फाइनल रिजल्ट देता है। जैसे 2+2, 2+2 था इनपुट, प्रोसेस किया कंप्यूटर ने और हमें रिजल्ट दे दिया 4 होते हैं 2+2। ठीक है, स्टोरेज हम उसको स्टोर कर लेते हैं और फ्यूचर में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स। इसमें सबसे जो पहला फीचर है प्लेइंग ऑफ गेम्स। आपने देखा होगा काफ़ी बच्चे चेस गेम खेलते हैं कंप्यूटर में। आजकल तो वो नीड फॉर स्पीड हो गई या बैटल ग्राउंड्स, पबजी, जितनी भी गेम खेलते हैं कंप्यूटर से हम गेम्स खेल सकते हैं। आई थिंक सबने वो सुना होगा, GTA 5, GTA सैन एंड्रियास। तो ये सारी गेम्स हम कंप्यूटर में खेल सकते हैं। ये है फर्स्ट यूज़। ओके, फॉर क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स, स्प्रेडशीट्स एंड डेटाबेस प्रेजेंटेशंस। कंप्यूटर में हम डॉक्यूमेंट भी बना सकते हैं, वर्ड में हम डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं ना, स्प्रेडशीट हम एक्सेल में बनाते हैं, है ना, डेटाबेस MS एक्सेस में बनाते हैं, प्रेजेंटेशन उसमें पावर पॉइंट में बनाते हैं। तो ये सारा कुछ हम कंप्यूटर में कर सकते हैं। सॉल्विंग मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स भी हम सॉल्व करते हैं कंप्यूटर में। ठीक है, तो उसके लिए भी यूज़ होता है। लुकिंग फॉर इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट, इंटरनेट पे भी हम इंफॉर्मेशन को लुक करने के लिए हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। जैसे वेयर इज़ दुबई, ये मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, ठीक नहीं, तो ये मुझे दे रहा है ना सारी उसके बारे में इंफॉर्मेशन। हाउ मैनी स्टेट्स इन इंडिया, ये मुझे बताएगा कितनी स्टेट्स है। तो ये सारी, इधर क्या लिखा हुआ है, लुकिंग इन्फॉर्मेशन ऑन इंटरनेट, तो हमने इसको यूज़ किया कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन ढूंढने के लिए। वाचिंग टीवीज़ एंड मूवीज़, लोग इसमें टीवी और मूवीज़ भी देखते हैं, आप कभी भी प्ले करके देखना। लिसनिंग म्यूज़िक, अगर हमें MP3 जो गाने हैं या म्यूज़िक सुनना है तो वो भी हम इस पर सुन सकते हैं। कम्युनिकेटिंग विद अदर पीपल, हाँ तो कंप्यूटर को हम कर सकते हैं ना कम्युनिकेट, जैसे ईमेल सेंड करते हैं, आजकल तो व्हाट्सएप भी हम कंप्यूटर पे यूज़ करते हैं। तो मीन्स कि फेसबुक कुछ भी यूज़ करते हैं तो उसके साथ हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। वाइबर हो गया, स्काइप हो गया, है ना, मीट हो गया, उसके बाद जूम हो गया, तो इसके साथ कम्युनिकेशन ही होती है। फॉर वेदर फोरकास्टिंग, वेदर की फोरकास्टिंग भी हो सकती है कंप्यूटर से, ठीक नहीं, वो वैसे सुपर कंप्यूटर से होती है, बड़े बड़े कंप्यूटर से, लेकिन हमें पता चल जाता है। और आगे लिखा हुआ कंप्यूटर आर यूज्ड इन बैंक्स, हॉस्पिटल्स एंड मिलिट्री एक्टिविटीज़। यस, बैंक भी यूज़ करते हैं आजकल, जितने भी रिकॉर्ड है सारा बैंकों ने ऑनलाइन रखा हुआ है। ठीक है, हॉस्पिटल्स, ये सारी मशीन्स है जो सारी सॉफ्टवेयर बेस्ड है, तो हॉस्पिटल्स में भी हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं मरीज़ की पल्स चेक करने के लिए, या उसको आजकल तो ऐसा हो गया है कि इनपुट देना है मरीज़ को क्या क्या प्रॉब्लम है, कंप्यूटर ही बताएगा कौन सी दवाई देनी है इसको। ठीक है, और सारा रिकॉर्ड उसको सेव करेगा। ऐसी ऐसी एप्लीकेशंस आ गई हैं। फिर मिलिट्री एक्टिविटीज़ के लिए आजकल जितने भी एडवांस फाइटर जेट है, ये जो S-400 है, सब कंप्यूटर बेस पे चलते हैं, सारी कैलकुलेशन कंप्यूटर से होती है। तो कंप्यूटर हम हर फील्ड में यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गया, आगे ये बताया कंप्यूटर प्रोसेस के एलिमेंट्स क्या है। इसमें एलिमेंट्स है हार्डवेयर, जैसे हार्डवेयर जिसको हम टच कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर जिसको हम टच नहीं कर सकते, जैसे विंडोज़ होगी या एप्लीकेशंस हो गई, उसको हम टच नहीं कर सकते। हार्डवेयर जैसे CPU हो गया, जिसको हम टच कर सकते हैं। ठीक है, डेटा आल्सो पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, डेटा अनप्रोसेस्ड फॉर्म होती है। पीपल, जो लोग हमें इसको यूज़ करते हैं। प्रोसीजर, ठीक है, ये सारा कुछ हम वर्ड वन बाय वन इसको सीखेंगे। हो जा भाई, चल लगे। हार्डवेयर, ये हार्डवेयर ही है ना, ये टावर है हार्डवेयर है, ये लैपटॉप भी हार्डवेयर है, मॉनिटर भी हार्डवेयर है, ये मॉडम है शायद, प्रिंटर है, ये सब कुछ हार्डवेयर है। सब वो चीज़ें हार्डवेयर कहलाएंगी जिसको हम टच कर सकते हैं। कैमरे को हम टच कर सकते हैं, इसको टच कर सकते हैं, कैमकॉर्डर को, मदरबोर्ड को, रैम को, सप्लाई को, SMP, ठीक है, टच पैड, सबको टच कर सकते हैं। तो ये सारे हार्डवेयर की कैटेगरी में आएगी। दिस टर्म हार्डवेयर रेफर टू द फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है जी, आगे है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट
guide the hardware what to do. Software can be categorized into the following types. सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो हार्डवेयर को बताते हैं काम क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है, वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, जैसे विंडोज़ होगी, लाइनक्स हो गया, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है जी। फिर ट्रांसलेटर्स हो गए और लैंग्वेजेस होगी, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए, जैसे फोटोशॉप होगी, कोरल ड्रॉ होगी, या MS ऑफिस हो गया, ये सारी एप्लीकेशन की कैटेगरी में आ गया। देखा, ये इन्होंने MS ऑफिस की एडवर्टीजमेंट भी की इधर। जनरलाइज्ड सॉफ्टवेयर और कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी दो प्रकार के होते हैं, जनरलाइज्ड एंड कस्टमाइज्ड, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जैसे एंटीवायरस हो गया, उसको हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये इन्होंने बताया हुआ है, कम्युनिकेशन, ये वो, ये खुद पढ़ लेना फ्री टाइम में। सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो सिस्टम को मैनेज करता है और इसके अंदर सारी एप्लीकेशन चलती है। जैसे विंडोज़ हो गया, विंडोज़ को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहेंगे, ठीक है। ये सारा कुछ पढ़ लेना, इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, सबको मैनेज करता है, डिस्क को, माउस को, ये सब चेक करता है ये लगे हुए हैं इसके साथ कि नहीं, ठीक है। ये सारा कुछ पढ़ लेना, आपको समझ आ जाएगी इससे। उसके बाद फंक्शंस ऑफ OS, ये लिखा हुआ है, कमांड, इंटरसेप्शन, प्रोफाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, कौन सा टास्क पहले करना है, लेट करना है, ये सारा OS करता है मैनेज। अदरवाइज़ कंप्यूटर को तो पता ही नहीं चले क्या काम करना है। ये सारा पढ़ लेना आप, एप्लीकेशन, ये फ्लांटिंग, ठीक है। उसके बाद टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, डोस बेस ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडोज़। डोस बेस में क्या होता था, कमांड्स चलती थी। कमांड्स बहुत मुश्किल होती है ना, आजकल के बच्चों को तो कमांड्स बोलेंगे तो बहुत मुश्किल काम लगेगा। आजकल चलता है GUI बेस, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस, मीन्स कि ये जो माउस का कर्सर घूम रहा है ना, कर्सर से हम सब कुछ कर सकते हैं। पर पहले हमें कॉपी भी करना होता था, पेस्ट भी करना होता था, लंबी लंबी कमांड्स देनी पड़ती थी। तो जब से ये GUI बेस्ड विंडो आई है, तब से कंप्यूटर चलाना आसान हुआ है। पहले तो कमांड्स इतनी याद करनी पड़ती थी, तो ये पुराने ज़माने में यूज़ होता था, लेकिन बड़ा लाइट वेट होता था। लेकिन आजकल ये विंडोज़ आई हैं, ये इन्होंने बहुत आसान कर दिया, ठीक है। मल्टी यूज़र OS, सिंगल यूज़र, मीन्स कि ये इसमें सिर्फ एक ही यूज़र होता था, इसमें कई यूज़र होते हैं। आपने चेक किया होगा, एक एक कंप्यूटर में आजकल 3-4 यूज़र अकाउंट का, ज़्यादा यूज़र अकाउंट भी बना देते हैं, तो इसके लिए यूज़ होता है, ठीक है। ट्रांसलेटर, ये ट्रांसलेटर के बारे में पढ़ लेना खुद ही, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। CPP ब्ला ब्ला, बेसिक। कंपाइलर्स, ये भी क्वेश्चन आते हैं मोस्टली एग्ज़ाम्स में, आप थोड़ा सा पढ़ लेना, कंपाइलर्स क्या होते हैं, इंटरप्रेटर्स क्या होते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मैंने आपको बता दिया, MS ऑफिस हो गया, ठीक है, कोरल ड्रॉ हो गया, फोटोशॉप हो गया, जितने भी सॉफ्टवेयर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर काम करते हैं, मीन्स कि उसके ऊपर हम इंस्टॉल करते हैं, उसको कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देख लो, इन्होंने बोल दिया ना, ऑफिस ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, और भी कई प्रकार के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ये आप पढ़ लेना खुद ही। लैंग्वेजेस, C, जावा, CPP, ये सारी लैंग्वेजेस के बारे में बताया, तो आप इसको भी थोड़ा सा पढ़ लेना। लो लेवल लैंग्वेज, फिर उसके बाद फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज, ये सब पुरानी है, ठीक है। सेकंड जनरेशन लैंग्वेज, ठीक है, ये एग्जांपल्स के साथ दी हुई है। हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। डेटा, ये डेटा सारा, ठीक है। ये कस्टमर नेम, उसका एड्रेस, उसकी ईमेल। पीपल, लोग बताया था ना, मोस्ट कंप्यूटर रिक्वायर पीपल हु आर कॉल्ड यूज़र्स, ठीक है। तो जो बंदा कंप्यूटर को चला रहा होता है उसको हम लोग कहते हैं, और यूज़र्स भी कहते हैं। प्रोसीजर, प्रोसीजर आर द स्टेप्स दैट मस्ट बी फॉलो टू कम्प्लीट ए स्पेसिफिक कंप्यूटर रिलेटेड टास्क। असेस आइडेंटिटी, डिप्लॉय, इवेलुएट, प्लान, यस। ये सारे प्रोसेस बनाते हैं हमने, क्या प्रोसीजर फॉलो करना है कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए। अगर हम कोई प्रोसीजर यूज़ ही नहीं करेंगे तो कंप्यूटर को तो कोई भी उड़ा देगा, कोई वायरस डाल देगा, कोई कुछ कर देगा। तो इसलिए हमने कुछ प्रोसीजर्स बनाए होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, कि ये नहीं लगा सकते, वो नहीं कर सकते, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर्स आर फास्ट एंड दे कैन परफॉर्म,
कंप्यूटर फास्ट होते हैं, ठीक नहीं, ह्यूमन से ज़्यादा जल्दी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। आपने कभी भी चेक किया होगा, मेरे को अगर कुछ मल्टीप्लाई करना है या एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी है, मैं शायद टाइम लूँगा, लेकिन कंप्यूटर तो सेकंडों में कर देगा। और कंप्यूटर आर एक्यूरेट, और ये एक्यूरेट भी होते हैं। ह्यूमंस गलती कर सकते हैं। मेरे को अगर कोई यू नो डिवाइड या मल्टीप्लाई करने के लिए आप इक्वेशन दे दो, तो मेरे को शायद मैं गलत कर दूँ, लेकिन कंप्यूटर मोस्टली सही ही करते हैं। कंप्यूटर कैन परफॉर्म वेरी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन, कॉम्प्लेक्स टास्क भी कर सकते हैं ये, हालांकि ह्यूमंस नहीं कर सकते। कंप्यूटर कैन स्टोर मैसिव अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। यस, कंप्यूटर सारी इंफॉर्मेशन बड़े लेवल पे स्टोर कर सकते हैं। अभी आपने चेक किया होगा, आपके घर में जो पोस्ट पेड बिल आता है टेलीफोन का, है ना, उसमें सारे नंबर सेव किए होते हैं। इस नंबर को इस दिन कॉल की थी, इतने बजे की थी, इतने सेकंड की कॉल की थी, और पूरे महीने का वो रिकॉर्ड करके देती है। वो कहाँ से देते हैं? ह्यूमंस तो नहीं रिकॉर्ड करते वन बाय वन करके, वो कंप्यूटर करते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। अगर मुझे मुँह जवानी पूछा जाए कि एक साल पहले इस नंबर से किधर कॉल गई थी, तो मुझे नहीं पता होगा, पर कंप्यूटर को पता होगा। ठीक है, आप कंप्यूटर की एक्सेल शीट में उसको सेव कर लें या पीडीएफ में, तो आप कभी भी उसको रिट्रीव कर सकते हैं। कंप्यूटर्स कैन मूव मोर इन्फॉर्मेशन क्विकली वन प्लेस टू अनदर। यस, कंप्यूटर अभी ईमेल हम सेंड करते हैं, एक सेकंड में कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। हमने वही इन्फॉर्मेशन किसी बंदे के थ्रू पहुँचानी होती तो वो कितने दिन लग जाते। आज मेरे को एक ईमेल भेजनी है अमेरिका में, एक सेकंड में पहुँच जाएगी, एक दो सेकंड में। और अगर कोई बंदा जाएगा तो शायद महीनों लग जाएंगे। ठीक है जी, आगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्लासिफिकेशन है फंडामेंटल क्लासिफिकेशन, प्रोसेस वाइज क्लासिफिकेशन, कमर्शियल क्लासिफिकेशन। ठीक है जी, फंडामेंटल में भी दो प्रकार की, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। प्रोसेस वाइज क्लासिफिकेशन में भी तीन प्रकार है, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर ये पुराने ज़माने में होते थे, आजकल तो इनको कोई पूछता भी नहीं है, ये चेक कर लो, न्यूमेरिक बेस पे होते थे, कुछ डिजिटल नहीं है। डिजिटल कंप्यूटर्स, ठीक है, वन एंड ज़ीरो, हमें सबको पता ही है, कंप्यूटर ज़ीरो वन की लैंग्वेज समझता है, उसको ज़ीरो वन के ऊपर कुछ आता ही नहीं है। हाइब्रिड कंप्यूटर्स, ये थोड़ा सा पढ़ लेना, आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, डेस्कटॉप कंप्यूटर, जितने भी हम घर में यूज़ करते हैं ना, इसको डेस्कटॉप ही कहते हैं। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर होते हैं ये सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ लेना, आपको पता चल जाएगा। ऐसा दिखता है, जैसे ये टावर हो गया इसका, सीपीयू टावर, ये हो गया डिस्प्ले, ये हो गया कीबोर्ड एंड माउस, ये हो गया मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये बड़े बड़े कंप्यूटर होते हैं, सर्वर की तरह दिखते हैं। ठीक है, पुराने ज़माने में होते थे, आजकल इनको सर्वर्स ने रिप्लेस कर दिया। ये देखो कितने बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे उस टाइम, कमरे कमरे भर लेते थे। मिनी मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम के बाद मिनी मेन फ्रेम कंप्यूटर आया ना, ये सारा पढ़ लेना। माइक्रो कंप्यूटर, जिसको हम किधर भी कैरी कर सकते थे, माइक्रो प्रोसेसर बाद में इन्होंने इन्वेंट किया था। ठीक है, सुपर कंप्यूटर, ये आज भी बहुत महंगी है, जैसे चाइना का सबसे फास्ट कंप्यूटर आजकल परम, पता नहीं कौन सा इंडिया का भी है। तो सुपर कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा प्रोसेसर लगे होते हैं, जैसे एक कंप्यूटर होता है ना, उसमें एक कोर का प्रोसेसर होता है या 8 कोर का होता है, उसमें जो सुपर कंप्यूटर होता है उसमें हज़ारों या लाखों कोर के प्रोसेसर होते हैं, ताकि वो ज़्यादा कैलकुलेशंस कर सके। ये जितने भी वेदर फोरकास्टिंग है, बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हम सुपर कंप्यूटर में करते हैं। पोर्टेबल कंप्यूटर, पीडीए सुना होगा आपने, है ना, लैपटॉप सुना होगा, और ये सारे पोर्टेबल कंप्यूटर जिसको हम पॉकेट में कैरी कर सकते हैं, हाथ में एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। डेस्कटॉप को हम अपने कॉलेज में तो नहीं लेके जा सकते हैं ना, हम अपने रिश्तेदार के घर तो नहीं लेके जा सकते, लेकिन पीडीए लैपटॉप इनको हम लेके जा सकते हैं, तो इसलिए हम पोर्टेबल कहते हैं। ठीक है, एम्ड कंप्यूटर, एम्बेडेड कंप्यूटर, ये वो होते हैं जिसमें एक ही सिस्टम में ना सारी चिप वगैरह लगा दी होती है। ठीक है, आजकल ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिसमें रैम भी अलग नहीं करने की ज़रूरत, प्रोसेसर भी, सब कुछ उसी एक ही सर्किट बोर्ड में होते हैं, तो उसको ये वाले कंप्यूटर कहते हैं, एम्बेडेड। ओके, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ये पढ़ लेना, ये फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, ये ऐसे से कोई फ़ायदा है नहीं इन चीज़ों का, ठीक नहीं, लेकिन फिर भी नंबर लेने के लिए पढ़ लो भाई, लेकिन इनका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, ये पहली जनरेशन बता रहा है, ये प्लांटिंग पढ़ लेना, फिर सेकंड जनरेशन ये सारा पास करके ना वीडियो पढ़ लेना, फिर थर्ड जनरेशन में ये हो गया, फोर्थ जनरेशन में ये हो गया, फिफ्थ में ये हो गया। ठीक है जी, थैंक यू, ये हो गया आपका काम ख़त्म आज।